अनंत चतुर्दशी की खासियत के पीछे एक रोचक कहानी है। पुरानी कथा के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे। इसीलिए यह पर्व खास माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। आइए भगवान विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा को सुनते हैं। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के पश्चात उनकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सिर से मां का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली मां का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु की कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ता था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है। सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौट रही थी तो कौंडिन्य ऋषि को उसके हाथ में बंधा वह अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बाद उन्होंने इसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन बदले हैं। इस पर कौंडिन्य ऋषि खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य ऋषि अर्श से फर्श पर आ गिरे। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य ऋषि को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान अनंत देव जी ने उन्हें अपने दर्शन देकर क्षमा कर दिया, जिसके फलस्वरूप कौंडिन्य ऋषि और उनकी पत्नी फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। यहीं पर अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा समाप्त हुई। जिस प्रकार भगवान अनंत देव ने ऋषि कौंडिन्य और सुशीला को सुख समृद्धि प्रदान की, इसी प्रकार आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।